मीडिया ग्रुप, वो लोग, वो पत्रकार जो सिर्फ एक तरफा खबरें चलाते आए हैं और बहुत समय से जो सरकार का माउथपीस बने हुए हैं एक तरीके से, उनको जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है उनको नहीं आना चाहिए। वो लोग तो चाहते हैं कि लोग चुप रहें, तो उनको कोई क्यों अपनी बात बताए, क्योंकि वो नहीं चलाएंगे वो बातें जो लोग कह रहे हैं। उल्टा वो यही दिखाएंगे कि चीनी फंडिंग की बात हो गई, ये बोलेंगे कि ये तो देश विरोधी लोग हैं। क्यों हम ऐसी बातें सुने, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ किस चीज़ के समर्थन में आए हैं। और अभी एक पत्रकार रही है, तो आप किस तरीके से देखिए, इसको मैं एक श्रृंखला में देखती हूँ। अभी जो न्यूज़ क्लिक के साथ हो रहा है वो एक क्रोनोलॉजी, जो सरकार का एक बहुत पसंदीदा वर्ड है, उसी में चलता हुआ एक और कदम है सरकार द्वारा लोगों को चुप कराने का, पत्रकारों को चुप कराने का। इससे पहले आप देखेंगे कि सिद्धार्थ वरदराजन के दफ्तर में रेड पड़ती है, द वायर की दफ्तर में। उससे पहले आप देखेंगे न्यूज़ लॉन्ड्री में, दैनिक भास्कर पे, अलग अलग जगहों पर रेड पड़ती है। अगर आप मीडिया ग्रुप से अलग होकर भी देखें तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है उन पर अलग अलग समय पर हमला किया गया है सरकार द्वारा, अलग अलग कानूनों के रास्ते से। चाहे वो सिद्दीक कप्तान हो, चाहे वो हाथरस रिपोर्ट करने गए थे, जब तब उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जब 15 अगस्त 26 जनवरी पे कुछ पत्रकारों ने ट्वीट करे थे तो उन पर FIR दर्ज कर दी गई थी। इससे पहले मुझे याद है, जब मैं पत्रकार थी, मतलब जब मैं पढ़ाई नहीं करी थी, उस समय पत्रकारिता कर रही थी, तो उस समय मैंने देखा था कि कैसे अखबारों में भी अगर आप एक तरीके की खबरें ना चलाएं तो उनके ऐड बंद कर दिए जाते थे। आपको याद होगा, एक खबर आई थी 2018-19 के समय में कि 4-5 अखबारों को सरकार ने ऐड देने से मना कर दिया है। तो ये अलग अलग तरीके हैं उन लोगों को चुप कराने के जो ज़रूरी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो एक सही तरीका ये था, आप एक ऑडिट कर लेते फाइनेंशियल कि कहाँ से पैसा आ रहा है। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगस्त 17 को UAPA लगा दिया, जो एक ऐसा कानून है जिससे बाहर निकल पाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। इतिहास गवाह है। हम यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो 30 जगहों पर रेड मारना ज़रूरी था, अलग अलग जर्नलिस्ट की? वो लोग नहीं जो न्यूज़ क्लिक से एसोसिएटेड थे, पर वो जो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे, सरकार से ज़रूरी सवाल उठा रहे थे जन सामान्य के, उनको क्यों पकड़ा गया? इससे तो ये लगता है कि देश के खिलाफ कोई नहीं लिख रहा था, बल्कि वो लोग जो सरकार के खिलाफ लिख रहे थे उनको पकड़ा जा रहा है। और सरकार अपने आप को देश समझ बैठी है। वो ये भूल गई है कि जनता होती है देश, सरकारें देश नहीं होती हैं। सरकार जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार ही तो वो काम कर नहीं रही है। उसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो सरकार का प्रोपेगेंडा, सरकार का नैरेटिव चला रहा है, सरकार के पक्ष को चलाता है, उसके इतर एक इंडिपेंडेंट मीडिया भारत में पनप रहा था जो पत्रकारिता का भी चेहरा बचाए हुए था, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। उसको बचाने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया लगातार काम कर रहा था। आप लोग जैसे पत्रकार भी काम कर रहे हैं, जो एक दूसरा पक्ष जो है चीज़ों का, जो G20 में जब भारत की गुणगान हो रहा होता है तो पर्दे के पीछे किस झुर्रियों को छुपाया जाता है वो कवर करता है, उसको चुप करा दिया जाता है क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा है। हम यहाँ से ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप इनके रेड मारते हैं घरों में, उसके बाद उनके डिवाइसेस सीज कर लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का निंदा करना सरकार का गलत काम है, सेडिशियस काम है, लगभग टेररिस्ट एक्टिविटी है जो UAPA में कहा जाता है? तो ये सारे सवाल बहुत ज़रूरी। देखिए, बहुत ख़राब समय है ना केवल पत्रकारों के लिए, पर उन सभी लोकतांत्रिक आवाज़ों के लिए जो ज़रूरी सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, आपको पता होगा कि हर साल एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है। 180 देशों के इंडेक्स में भारत का स्थान 140 से गिरते गिरते आज 161 पोजीशन पे आ चुका है। तो ये क्या है, जहाँ पर पत्रकारों पे एकाएक बार बार FIR कर दी जाती है। एक न्यूज़ क्लिक पर ही नहीं, अलग अलग मीडिया ग्रुप से पत्रकारों पर करी जाती है। और ये जो अघोषित आपातकाल है, ये सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, ये जनता के लिए भी है, क्योंकि वही पत्रकार हैं तो जनता की आवाज़ बन रहे थे, जो रोजगार का, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का, जो शिक्षा का, ऐसे मुद्दों को आवाज़ दे रहे थे, उनको चुप करा दिया जाता है। कोई भी मेन स्ट्रीम वाला पत्रकार जाके मणिपुर नहीं जा रहा था, वो तो यही चला था कि मोदी जी ने अमेरिका में क्या खाया। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जो ज़रूरी मुद्दों पे कवर कर रहा है, जो नूह की हिंसा पे कवर करता है, जो मणिपुर की हिंसा पे कवर करता है, जो छोटे छोटे वाक्य जातिवादी हिंसा के होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा के होते हैं, उस पर कवर करता है, उसको चुप करा दिया जाता है। और इन लोगों पर किस आधार पर सरकार ने जो ED है उसने रेड डाली, ये बताइए। ऐसे पत्रकार भी थे जो न्यूज़ क्लिक छोड़ चुके थे, ऐसे पत्रकार भी थे जो न्यूज़ क्लिक तरह एम्प्लॉयड ही नहीं थे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट पत्रकार थे जो न्यूज़ क्लिक के लिए भी लिखते थे। तो न्यूज़ क्लिक पर तहकीकात नहीं हो रही है, ये उन सभी लोगों को एक चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोकतांत्रिक आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, और खाली पत्रकार ही नहीं, तीसरा से तलवार के घर पे भी रेड हुई है, तो
हम यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि किसी भी इंसान को जो सवाल उठा रहा है उसके लिए ये आपातकाल का समय है। ये वो समय है चुनाव से पहले का, जब सरकार चाहती है सिर्फ उनकी बड़ाइयाँ जगाई जाए मीडिया द्वारा, सारे के सारा लोकतंत्र मिलके सरकार को दोबारा वापस स्थापित करने में लग जाए। पर हम ये नहीं सहेंगे। आज का सिटीजन्स प्रोटेस्ट यही कह रहा है कि जनता जानती है कि जो पत्रकार उनके पक्ष में बात करता है, उनकी बात करता है, उनका रहना बहुत ज़रूरी है और हम उन्हीं से बात करेंगे। इसीलिए जो आपने शुरुआत में मुझसे सवाल पूछा था, ये सुदर्शन टीवी वाले जो आए उनको क्यों उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम मीडिया बचाने नहीं निकले हैं। जो मीडिया सही सवाल उठाता है जनता उसको पहचानती है और उसके हक में जो हमारी आवाज़ बन रहा है हम उसकी आवाज़ बनने यहाँ आएंगे और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।